अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 5, 6 करेंगे। क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि रैशनलाइज करना किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दोबारा से थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। ठीक हो गया? तो डिनोमिनेटर क्या होता है? ये जो निचला हिस्सा होता है ना क्वेश्चन का, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर के हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक हो गया? ये जो क्वेश्चन है इनको हम कॉन्जुगेट सर्ट्स कहते हैं। ठीक हो गया? कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होती हैं कि हम जो इसका डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि रैशनलाइज कैसे पता चलेगा कि ये रैशनलाइज हुआ है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी इसका जो निचला हिस्सा है, इसमें जो आपको ये स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। तो जब हम इसको रेडिकल फ्री कर देंगे, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को, तो इसका मतलब ये होगा कि रैशनलाइज हो गया, यानी ये स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया? चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चले इसको हल करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन को लिख लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब आपने आगे क्या करना है, तो अब ये गौर से देखें कि ऊपर के जो दोनों पार्ट हैं यानी दोनों जो न्यूमरेटर हैं सेम है, तो इनको अलग-अलग लिखने की बजाय मैं क्या करूंगी कि लिखूंगी 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर ले लूंगी। ठीक हो गया? यानी 2 दफा है ना, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि ये सेम है। ठीक हो गया? अब नीचे चले तो आप देखें 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहां माइनस आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इनका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया? अब आप देखें कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इससे हमें कौन सा फॉर्मूला समझ में आता है, इससे हमें समझ आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को हम हल करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया? आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक हो गया? तो आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर लाना है। ठीक है, फिर से बता रही हूं, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर मिला है तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो 6 क्या है, a है, और 4 स्क्वायर रूट 2 क्या है, b है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? चले आगे चलते हैं। ठीक हो गया? तो मैं यहां पे क्वेश्चन दोबारा लिख रही हूं क्योंकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। ठीक हो गया? फिर से मैं वही स्टेप यहां पे रिपीट कर रही हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो यहां पे देखें 6 का स्क्वायर था हमारे पास और यहां पे माइनस, और यहां पे था 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया? अब ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे है, a माइनस बी की शक्ल भी, a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में ये मौजूद है। तो हमने लाना किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इस फॉर्म के अंदर हमने इस क्वेश्चन को लेकर आना है। ठीक हो गया? तो 6 हमारे पास a है और 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास b है। ठीक हो गया? इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक हो गया? तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले ये देखिए हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, तो 6 हमारे पास a है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस 2ab, तो माइनस आ गया, फॉर्मूले का 2 आ गया, a हमारे पास 6 है। ठीक हो गया? और b हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट 2 है। ठीक हो गया? अब आगे चलें तो प्लस है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, फिर b का स्क्वायर है तो b हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट 2 है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब नीचे चलें तो ये देखें 6 का क्या होता है 36 होता है, माइनस है। अब देखें ये स्क्वायर रूट 2 का भी है और 4 का भी है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, एक का स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, और इसका स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 2 हो गया ना, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 आया। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 32। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ 32। ठीक है, फिर से बता रही हूँ 4 4 16 होता है, इसका स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32। ठीक हो गया। अब ऊपर चले तो हमारे पास क्या है 6 6 था 36 आ गया। ठीक है, माइनस 2 6 था 12 4 द 48। ठीक हो गया। तो फिर आगे चले तो स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे प्लस है, फिर जिस तरह हमने इसको हल किया था ना उसी तरह सेम अब हल करेंगे तो यहाँ पे 32 ही आ जाएगा। ठीक हो गया, नीचे चलें 36 में से 32 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या है माइनस इसका है। ठीक है, तो 36 प्लस 32 कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 36 है पॉजिटिव है, ये 32 भी पॉजिटिव है, प्लस 32 आ जाएगा। आगे माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, नीचे क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68। ठीक है, तो 68 आ गया हमारे पास। आगे चले तो हमारे पास क्या आया है 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, नीचे क्या है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनको अलग-अलग लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो इसका भी है और इसका भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68 ओवर 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। ठीक हो गया, 4 1 द 4। ठीक है, 4 7 द 28। ठीक है, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 2 द 8। ठीक हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या आया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, यही हमारा आंसर है। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। जो पार्ट नंबर 5 है वो पार्ट नंबर 4 से ही मिलता जुलता है। ठीक है, तकरीबन वैसा ही है, इसमें भी हम फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है, चलें इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हम इसका साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। देखें इसमें भी दोनों न्यूमरेटर जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो हम इनको अलग-अलग लिखने की बजाय जैसे पार्ट नंबर 4 में किया था वैसे ही हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया, तो ये ले लिया हमने स्क्वायर। अब नीचे देखें तो हमारे पास देखें स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 का हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर से अगर आप देखें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास आ गया है, तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये इस फॉर्म के अंदर है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। ठीक हो गया, चले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, तो आगे चले तो हमारे पास
यहाँ पर क्या आया है हमारे पास दोबारा से, मैं वही स्टेप रिपीट कर रही हूँ, लेकिन याद कर रखें कि आपने ऐसा नहीं करना। मैं आपको समझाने के लिए इस स्टेप को रिपीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। आपने ये स्टेप एक ही बार करना है, ठीक हो गया। तो नीचे हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो मौजूद है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है इस वक्त क्वेश्चन, ठीक है, इस वक्त इस फॉर्म में है। तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। याद रखें स्क्वायर रूट 3a है और स्क्वायर रूट 2b है, ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 सबसे पहले हमारे पास a स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास a है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। आगे माइनस 2ab है तो 2 आ गया फार्मूले का। a हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास प्लस है, ठीक है। आगे b का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास b है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ताकि इजीली समझ आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, ठीक हो गया। तो नीचे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो सिर्फ 3 बचेगा। आगे माइनस है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो अब ऊपर देखें तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो सिर्फ 3 बचेगा। माइनस, आप देखें ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 वैसे ही बाहर रहेगा क्योंकि वो उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 का क्या होता है, 6, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब नीचे देखें 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। आप देखिए 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये दोनों जमा हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, माइनस 2 और स्क्वायर रूट 6 और नीचे क्या है हमारे पास 1। जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे 1 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास 1, यही लौट के वैल्यू हमारे पास दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक हो गया। क्योंकि नीचे जो 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर 1 ऊपर होता तो उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि अगर ये 1/2 हो तो ये हाफ कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर 2/1 हो तो नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 2 ही, वो जो 2 है 2 ही कहलाएगा, ठीक हो गया। तो फिर हमें क्या समझ आया कि ये 1 से जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 को हल करते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन को पहले लिख लेती हूँ। 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। आगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका साइन चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। नीचे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ऊपर देखें तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। नीचे देखें तो स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 7 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 7 बचेगा और यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास ऊपर है 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। आगे है स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। और नीचे है हमारे पास क्या बचा है, 7 माइनस 5, दोनों के स्क्वायर से कैंसिल हो गए थे, ठीक हो गया। तो आगे चले
4 स्क्वायर रूट 3, ऊपर वाला हिस्सा जो न्यूमरेटर है आपने ऐसे ही लिखते जाना है, 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या है, 7 माइनस 5 इज 2, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक हो क्या। तो 2 टू द 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3, आगे है स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।